मैं कौशल अली साहब आपके पास इसलिए जरा गुजरात एक वो जगह है जो शायद मेरे ख्याल में सबसे मोदी जी जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं उसका सबसे स्ट्रांग, मोदी जी और अमित शाह दोनों का नाम लेना जरूरी, दोनों गुजरात से आते हैं। जो मुस्लिम बैशिंग और मुस्लिम हेट्रेड, नफरत की जो पॉलिटिक्स है, उसका बीज गुजरात में पड़ा था। आज वो एक बड़ा वृक्ष होके वो पूरे देश में फैल गया है। और मैं इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो बहुत दिनों तक हम लोग भी इस गलतफहमी में रहे कि गुजरात मॉडल का मतलब विकास भी होता है। देश को भी समझने में 2-4-5 साल लगे कि गुजरात मॉडल का मतलब नफरत ही नफरत होता है, बाकी कुछ नहीं है गुजरात मॉडल, क्योंकि देश ने भी समझ लिया कि विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। अभी जो चेंज एटमॉस्फेयर है, जिस तरह की अभी बातें हो रही हैं, गुजरात में मुस्लिम पॉपुलेशन भी कोई 9-10% है, कोई ऐसी नहीं है कि वो बहुत साइजेबल हो, जैसे यूपी में 20-19%, 20% इस तरह से। और जो वक्फ हो रहा है, ये हो रहा है, वो एक हिंदू मुस्लिम पूरी तरह से अभी भी लगे हुए हैं। बहुत से लोगों को, जैसे बिहार में भी बहुत से लोगों का अरे कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कन्हैया क्या कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि कम से कम कुछ हलचल तो शुरू हुई है। बिल्कुल। अब मैं कल किसी डिबेट में था, लोग कह रहे थे बड़ा लेट किया, बड़ा लेट किया। अरे लेट किया, चलना तो शुरू किया, क्योंकि फिर बैठे रह जाते और फिर कहते कि नहीं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुजरात में जितना कांग्रेस ने कह दिया है सार्वजनिक रूप से, जैसा मयूर जी भी कह रहे हैं कि सब लोग आज से भी बहुत दिनों से था कि जितने कांग्रेस के आधे नेता जो हैं वो बीजेपी के ठेके पट्टे और उनके रहनुमा पे हैं। आधे नहीं, आधे से भी ज्यादा वो गुजरात में एक तरह से उनकी रोल्स में है, उनको ठेका पट्टा सब दे के रखा जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से इस बात को कह दिए हैं, तो ये कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ये व्यक्तिगत बातचीत में कहना और सार्वजनिक मंच से कहना, दोनों में फर्क है। आपको कोई उम्मीद नजर आती है कि 2027, क्योंकि 2029 तो ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में अभी समय है, 2027 में ये, और साथ में आम आदमी पार्टी अब कितनी रेलेवेंट हो गई है, क्योंकि पिछली बार ऐसा माना जाता है कि कुछ खेल आम आदमी पार्टी ने भी बिगाड़ा था कांग्रेस का गुजरात में। कौशल अली साहब। अच्छा, राहुल गांधी एक ईमानदार आदमी है, उसका हमको शक नहीं है। जिस तरह से जानी साहब ने बोला था कि बीमारी का पता हो चुका है, लेकिन अब उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, कितना कीमोथेरेपी देना है, कितनी सर्जरी करनी है, कितनी एंटीबायोटिक देनी है, वो राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो उसकी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो पा रही है। एक्चुअली गुजरात की कांग्रेस को कैंसर हो चुका है और वो लास्ट स्टेज में है। अब उसकी सर्जरी करे बिना कांग्रेस का गुजरात में कुछ होने वाला नहीं है। अभी जो लोग दिख रहे हैं वो सारे दलाल बीजेपी के स्लीपर सेल ही। अभी अधिवेशन में जब हम फोटो देखते हैं तो वो सारे स्लीपर सेल स्टेज पे सजे हुए दिख रहे हैं। तो जब तक राहुल गांधी ये कैंसर सेल्स जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर बीजेपी का स्लीपर सेल है, उसको वाइप आउट नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। हाँ, राहुल गांधी को भी पता है और पूरे गुजरात को पता है कि बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस में कौन है, लेकिन क्या मालूम उनको हटाया नहीं जाता। रोहन गुप्ता है, फिर ये गौरव वल्लभ जैसे लोग हैं, जब वो छूट बाहर निकल के जाते हैं तो अपने आप जाते हैं तो पता चलता है, लेकिन कांग्रेस किसी को लात मार के निकालता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस भी कैपिटलिस्ट पार्टी है, यानी वक्फ के मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो हॉल में हो रहा है, डिवोल्यूशन के मुद्दे पे प्रॉब्लम हो रहा है तो हॉल में हो रहा है, एसी हॉल में बैठकर सरकार का विरोध करते हैं। इतने कमीने टाइप के नेता हैं। अरे विरोध करना है, सर विपक्ष का रोल अदा करना है, तो आपको धूप में, सड़क में, गंदगी में, धूल में आपके प्रोटेस्ट करना होगा। मैंने पिछले 5 साल में जिग्नेश मेवानी, लालजी और कुछ नेता को छोड़ दिया जाए कि वो धूप में सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इवन शक्ति सिंह गोहिल अपने चैम्बर में से निकल के प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को कमांड दे के क्या फायदा।
मैं तो नाम ले सकता हूँ, मेरे को नाम लेने, मेरे को कोई राजनीति करनी नहीं है, ना किसी का इंटरव्यू लेने जाना है, तो मस्का भी डालना है। हिम्मत सिंह पटेल, शैलेश, अहमदाबाद में 2 इनके एमएलए हैं, और इमरान खेड़ावाला। इनको सड़कें जाम कर देनी चाहिए, इतने सारे इश्यूज हैं। हर वार्ड में डिमोलिशन का नोटिस कॉरपोरेशन का गया है। अब मोबिलाइज हो जाएगा। हमने अभी जिग्नेश ने मिलके 4 तारीख में कॉरपोरेशन का घेराव कर दिया, 800 लोग आ गए, पुलिस हैरान, कॉरपोरेशन हैरान। 100 लोग, कांग्रेस के लोग, इतने बड़े बड़े नेता 100 लोगों को सड़कों पे उतार नहीं सकते, क्योंकि खुद ही एसी गाड़ी में से नीचे नहीं उतर सकते। एक्चुअली कांग्रेस गुजरात की जो है वो विपक्ष है ही नहीं, वो पावर में है। वो ज्वाइंट वेंचर में गुजरात की सत्ता का मजा चख रहे हैं। इसलिए ऐसे जनता जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। वो जनता से भी जनद्रोह कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी में अगर दम है तो वैसे लोगों की मर्सी किलिंग करे पॉलिटिकली, या डेडली तरीके से उनको खत्म कर दे कांग्रेस में से। नहीं तो कांग्रेस लास्ट स्टेज में है, का तो कब्र में जाएगी या शमशान में जाएगी, और उसकी जगह कोई कोई ऑल्टरनेट एक राजनीति उभर के आ जाएगी। और वो अभी हमको पता चल जाएगा 9 तारीख को इनका अधिवेशन में, या कोई मेजर स्टेप ले रहे हैं कि नहीं, या फिर अदानी के, अंबानी के दलाल और भाजपा के कुछ लोगों को ही कांग्रेस की कमांड मिलती है। ये देखने को हमको मिलेगा। एक्चुअल में एक स्वीट लाइन में मैं कह सकता हूं, गुजरात कांग्रेस गुंडा, मवाली, सीधा, सामाजिक, दारू बेचने वाला, बुटलेगर, इंसाफ पसंद आदमी, इन सब का एक गैंग है, जिसमें इंक्लूसिव है, सारे लोग हैं, और उसका मेन सरगना बीजेपी है। मेरी बात यहाँ पूरी होती है। कौशल अली साहब, मैं एक जल्दी से आपसे एक चीज पूछ लूं। मैं बिल्कुल जैसे मयूर रानी साहब कह रहे हैं, मैं एक आपको सिर्फ उदाहरण बताऊंगा। जितनी जितनी कांग्रेस में खींचतान है, उससे कई गुना ज्यादा बीजेपी में भी खींचतान है। खींचतान मतलब, लेकिन वो खींचतान बिकॉज वो केवल इस कारण से कि वो एक गिरोह के रूप में काम करते हैं, वो बाहर नहीं आती है। मैं उसका एक उदाहरण दे दूं। उत्तर प्रदेश में मयूर जानी साहब यहाँ बैठे हैं, हमारी जो राज्यपाल जी हैं, उनके और जो अमित शाह के बीच रिश्ते ऐसे हैं कि वो एक स्टेज शेयर नहीं करेंगे। जिस दिन से वो हटे हैं, उन्होंने आज तक एक स्टेज शेयर नहीं की है। ये कहीं कोई, मैं मतलब जैसे मयूर साहब कह रहे हैं, मैं भी जानता हूं। उत्तर प्रदेश में वो उत्तर है तो वो दक्षिण है, वो पूरब है तो वो पश्चिम है। वो नहीं आएंगे उस प्रोग्राम में, अमित शाह नहीं आएंगे जहां ये, यहाँ ये वो वहां नहीं जाएंगे जहां वो है। इतनी खींचतान के बाद, इतने उसके बाद, ये कैसे संभव है कि उस पार्टी, जब इलेक्शन आता है तो सब लाइन में फॉलो हो जाते हैं, सब लोग लाइन से लग जाओ, लग जा गए, बैठ जाओ बैठ गए, खड़े हो जाओ खड़े हो जाए, हट जाओ हट गए, कुर्सी दे दो कुर्सी दे दी। ये ये जरा मैं आपसे समझना चाहता हूं, इतनी डिसिप्लिन पार्टी कैसे हो सकती है? पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, एक भी मंत्री रिपीट नहीं करते और एक चू भी नहीं होता। इसका जरा राज बहुत संक्षेप में बता दीजिए, क्योंकि अब समय खत्म है। मैं एक एक टिप्पणी और लूंगा। कौशल अली साहब। जी जी, मुझे भी जाना है। उत्तर प्रदेश के काफी मेहमान कांग्रेस के आए हुए हैं, तो उनसे भी मेरे को मुलाकात करनी है अभी शाम में। आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन बीमारी का एकदम से सचोट मेरे पास इसका डायग्नोसिस है कि क्या करा जाना चाहिए। एक्चुअली कांग्रेस में 500 फैमिली ही घूमती रह रही है इधर से उधर। हर उसके जो सेल सेल है, मीन्स माइनॉरिटी हो, या आदिवासी हो, या दलित हो, या ओबीसी हो, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके, उस डिपार्टमेंट में 500 फैमिली के लोग हैं। और टॉप नेता तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इसीलिए वो टॉप नेता बने हुए हैं। यानी माधव सिंह का लड़का भरत सोलंकी, सिद्धार्थ पटेल चिमन भाई का पटेल का लड़का, अमर सिंह चौधरी का लड़का वो तुषार चौधरी, या फिर कैबिनेट मंत्री जो कांग्रेस की सरकार में थे, उनके बच्चे ही उसके अंदर टॉप पोजीशन पे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। यूथ में भी देख लो तो नेता का बेटा ही है। जनता का जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए कांग्रेस में, वो नहीं है, क्योंकि उसके लिए दरवाजे बंद है। इसलिए जब तक ये मठाधीश का जो सिस्टम कांग्रेस में है, जो बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में तो कोई भी कहीं से भी आ जाता है,
वहां पे भी लोग हैं, लेकिन वहां थोड़ा डेमोक्रेटिक वे में नीचे से पिक करते हैं लोगों को, जो कांग्रेस में असंभव है। इसलिए जो फ्रेश ब्लड है कांग्रेस में आता नहीं है। दूसरा क्या कहते हैं, कोई एक आप दूसरा कुछ सवाल पूछ रहे थे, एक मेरे को फोन आ गया, आप बताएंगे तो मैं उसका लास्ट में जवाब दे दूंगा। हाँ, नहीं नहीं, बीजेपी आप की लोग बात, क्या हाँ बीजेपी आपस की, आपने आपने बीजेपी की बात करी। बीजेपी कमीनी पार्टी, वो खुद बोलती है कि हम तो है ही ऐसे सरगना की तरह से काम कर रहे हैं, आप बता रहे। तो बीजेपी तो ईमानदारी से बेईमानी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ईमानदारी में भी बेईमानी कर रही है। प्रॉब्लम ये है, जनता अगर सामने देख रही है कि भाई बीजेपी है और ये कांग्रेस है, बीजेपी की तरह ही अगर कांग्रेस के लोग होंगे तो फिर वो बीजेपी बदलाव क्यों करेंगे? बदलाव तो तब होगा जब आप सड़कों पे उतरोगे। मुझे बताइए 10 साल में पिछले कांग्रेस ने कौन से मुद्दे पर सड़क पे जनता की आवाज को उठाया? एक एक आंदोलन आप नहीं दिखा पाएंगे। जो लोग कर रहे हैं वो एक्टिविस्ट हैं, जो अलग अलग तबके में से आके जो क्योंकि जो आंदोलन भी कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस पे भरोसा नहीं करते, वो कांग्रेस को साथ ही नहीं लेना चाहते। मेरे को तो नई बात ऐसी लगती है कि जब आंदोलन करने वाले लोग कांग्रेस के नेताओं को बुलाते नहीं है, कि बोलते ये तो सिस्टम से मिले हुए हैं, तो जिग्नेश को बुलाएंगे, वो आदिवासी एक कांग्रेस का नेता है उसको बुलाएंगे। लेकिन कांग्रेस के जो टॉप कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो सत्ता बीजेपी के साथ भोग रहे हैं, वो जनता उनको बुला नहीं रही है। और राहुल गांधी अगर 9 तारीख या अभी शॉर्ट टाइम में अगर गुजरात कांग्रेस में बदलाव नहीं करते, तो वो मोदी की तरह जुमलेबाज हम तो उनको समझेंगे। अगर वो जो उन्होंने बोला है एक सर्जरी करने का, बदलाव करने का, अगर वो बदलाव नहीं करते तो राहुल गांधी मोदी के बाद दूसरे जुमलेबाज बाज होंगे। जी शुक्रिया।